हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करने के पहले आपको दो थ्योरम पढ़ना है। एक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इन दो थ्योरम को समझने के पहले आपको एरिया फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एरिया फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, हमारे पास एक कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ऑर्डिनेट x इज़ इक्वल टू a पर जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या है, पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर x इज़ इक्वल टू समथिंग होता है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल टू द y एक्सिस होती है। और जो ऑर्डिनेट x इज़ इक्वल टू b पर, x इज़ इक्वल टू b हमारे पास लेंथ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का है, x इज़ इक्वल टू b पर जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो भी क्या है, पैरेलल टू द y एक्सिस। और x एक्सिस ये है, तो मतलब y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इज़ इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इज़ इक्वल टू b एंड x एक्सिस से कवर्ड एरिया। तो अगर मैंने मान लीजिए हमको जो फंक्शन दिया हुआ है हमको उसको इंटीग्रेट करना है a से लेकर b तक, तो उसमें हमने एक पॉइंट, कहीं पर भी हमने पॉइंट x ले लिया। तो जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगी a से लेकर x तक तो इतना पार्ट आएगा, इतने पार्ट का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो जो ये एरिया फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। अगर x की वैल्यू में और यहाँ कर दूँ, ये देखिए मैंने आपको दूसरा डायग्राम बनाया, अगर मैंने x की वैल्यू भी यहाँ पर थी, अगर मैंने x को और इंक्रीज़ कर लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले ली तब इसका एरिया और इंक्रीज़ हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले लूँ तो ये एरिया फिर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू कम है तो एरिया कम है, अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो एरिया है वो भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए, अगर मैंने इंटीग्रेशन, अभी मुझे वैल्यू क्या दी हुई थी, x इज़ इक्वल टू a से लेकर x इज़ इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करना था, लेकिन अगर मैंने इसमें एक बीच में पॉइंट x ले लिया था, मुझे a से लेकर x तक के पार्ट को इंटीग्रेट करना है। इसे मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू x एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल a x। मतलब जो ये एरिया फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। x के वेरी करने के साथ साथ एरिया भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो द एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस शेडेड रीजन डिफाइंड अपॉन द वेरिएबल ऑफ x। तो जो हमारा ये शेडेड रीजन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x पर। अगर x हमारा वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू कम करती जाऊंगी तो एरिया भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास y इज़ इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन था, फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है। एफ एक्स मतलब वो किसी न किसी का ग्राफ है। तो मैंने जो एफ एक्स फंक्शन था वो मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर से। तो जब आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगी तो आपको इसके अकॉर्डिंग y के डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी और आपको इस तरीके से ये एक पैराबोला मिल जाएगा। अब अगर मैंने इसमें मान लीजिए इसको लिखा है a से b, यहाँ पर मेरा a क्या है 1 और b में किसको ले रही हूँ 5 को। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ 1 से 5 एफ एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ पर मैं x की डिफरेंट वैल्यू ले रही हूँ। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर a से लेकर x तक निकालना चाह रही हूँ, a से लेकर x तक की वैल्यू, और x मेरा यहाँ पे क्या है 2 है, इसको मैंने x बोल दिया थोड़ी देर के लिए, लेट्स से x। तो जब मैं 1 से लेकर x तक का एरिया निकालूंगी तो देखिए एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब इस x की प्लेस पर तो x ही आएगा, तो ये एक्स क्यूब बाय 3, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है इसमें 1, तो यहाँ पर डालूंगी मैं 1, तो 1 का क्यूब अपॉन 1 हो गया। अब अगर मैंने x की वैल्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट डालती जाऊँ, अभी मैंने x की वैल्यू 2 ली है, लेट्स से 2, तो ये हमारा पास इंटीग्रेशन क्या करूँगी मैं 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को पता है कि एक्स क्यूब बाय 3 होता है, और मैंने इस x की प्लेस पर क्या डाल दिया 2, तो यहाँ पर 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये 8 बाय 3 मैंने 1 बाय 3 7 बाय 3 आ गया। अब अगर मैंने मान लीजिए x की वैल्यू 3 डाल दी, अभी देखिए मेरा सिर्फ इतने पार्ट का एरिया आया है ये। अब मैंने अगर x इज़ इक्वल टू 3 डाला तो मतलब अगर मैं 1 से लेकर 3 तक का एरिया निकाल रही हूँ तो देखिए यहाँ पर एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है ना। अब ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल रहा है, ये कर्व है,
वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड अब ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 3 पर निकाल रही हूँ मैं एरिया। तो देखिए ये एरिया इंक्रीज हो गया, उसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब मैंने इस x की प्लेस पर 3 डाला है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होता है, इसमें 3 से 1 में लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 1/3, तो 27/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3 आएगा और ये जाएगा 26/3। अब अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर यहाँ पर 4 डाल दूँ, यहाँ पर x की प्लेस पर अगर मैं 4 डालूँ तो ये हो जाएगा x³ 4 और अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 64/3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 63/3। तो देखिए जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही हूँ मेरा एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। पहले देखिए अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, मेरे एरिया की वैल्यू कितनी आई थी, 7/3। अगर मैंने x की प्लेस पर 3 डाल दिया तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई है, 26/3। अगर मैंने x की प्लेस पर यहाँ पर 4 डाल दिया है तो मेरी एरिया की वैल्यू क्या आ रही है, 63/3। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करती जा रही हूँ मेरे एरिया फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो एरिया फंक्शन है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, वेरिएबल x पर। अगर x चेंज हो रहा है तो उसका एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हमारे पास एरिया थ्योरम था। अब इसमें है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल a टू b। हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a b के अंदर और डिफाइन होना चाहिए। एंड लेट ax बी द एरिया फंक्शन, और अगर ax मेरे पास एरिया फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये देखिए a क्या है, एरिया फंक्शन है, और f क्या है, मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है a से लेकर b तक में, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू ax। तो वो कह रहे हैं कि अब ax क्या होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव, कि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ये देखिए अगर मैं fx का डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सॉरी fx का डिफ्रेंशिएशन नहीं, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं, किसका, एंटी डेरिवेटिव का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए। तो देखिए मैंने a डैश x इज इक्वल टू fx मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं ax का डिफ्रेंशिएशन करूं मुझे fx मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने ax का डिफ्रेंशिएशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये a डैश x, तब मुझे क्या मिलना चाहिए, fx। क्लियर। तो देखिए अभी आपके पास जो फंक्शन fx था वो क्या था, x² dx इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x³ आया था। तो ये आपके पास क्या आया था, ये ax था ना, ये चीज़ क्या थी हमारे पास, ax, और ये क्या था, ये पूरा का पूरा हमारे पास fx। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं x³ का, तो मुझे fx मिलना चाहिए। तो देखिए x³ का जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो मुझे क्या मिला, x³ का डेरिवेटिव 3x² और डिवाइड में 3 था तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x² आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इसमें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ये बोल रहा है कि लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल a b में, और g हमारा कोई एक एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर। जैसे भी एंटी डेरिवेटिव मैंने ax लिखा था, ऐसे ही अगर मैंने fx का एंटी डेरिवेटिव को gx से रिप्रेजेंट किया और जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँ a से b तक, तो क्या हो जाएगा, पहले हम x की प्लेस पर b डालेंगे फिर माइनस ga। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, लेकिन यहाँ पर तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं आया। तो उसको देखिए मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया है कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी fx का, तो मुझे उसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, gx प्लस c मिलेगा, और जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो gb प्लस c, फिर माइनस साइन आएगा, फिर विद इन द ब्रैकेट ga प्लस c।
तो देखिए जी बी प्लस सी, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो माइनस जी एक्स माइनस सी हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या जाएगा जी बी माइनस जी ए। इसलिए जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तब इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं आता है। अब देखिए बुक में एक रिमार्क दिया हुआ है कि इन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम इस लिमिट के अंदर रहते हुए किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो जो मुझे रिमार्क दिया हुआ है उसमें मुझे इंटीग्रेशन करना है -2 से 3 तक, मतलब ये हमारे पास जो -2 है वो लोअर लिमिट है ए है और 3 जो है वो अपर लिमिट बी है, और फंक्शन दिया हुआ है एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 dx। तो इसका वैसे तो इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको इसमें ये भी चेक करना है कि मेरे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन है कि नहीं है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 3 एक्स, और ये जो 1/2 है इस फंक्शन के ऊपर को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर रूट में। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो एक्स रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, जो फंक्शन लिखा है वो डिफाइन है कि नहीं है इस क्लोज इंटरवल के अंदर। -2 से 3 हमारे पास क्या दिया है, हमको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू -2 से 3 पर रूट के, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है वो डिफाइन है कि नहीं। अब देखिए -2 से 3 को मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, ये तो -2 से 3 क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो इसके अंदर मैंने एक सब इंटरवल ले लिया -1 से 1, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है। तो सपोज़ करिए कि मैंने कोई भी आप पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, लेट से मैंने चूज़ किया है इसमें x इज़ इक्वल टू -0.5। तो जब अभी मैंने इसको लिमिट के अंदर नहीं दिया, मैं सिर्फ अभी फंक्शन के लिए डिफाइन करके बता रही हूँ आपको कि ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है रूट के अंदर वाला। तो मैंने यहाँ पर x की प्लेस पर एफ एक्स था तो मैंने f माइनस और 0.5 लिखा। इस x की प्लेस पर मैंने क्या लिखा, -0.5 स्क्वायर रूट ऑफ -0.5 का स्क्वायर -1। तो -0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +0.25 -1। तो ये तो -0.5 एज इट इज़ रहेगा जो बाहर, लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो अब जब नेगेटिव आ गया तो ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसमें एरर है। ये जो हमको फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया था इसमें एरर आ गया, क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो है वो डिफाइन ही नहीं है। इसलिए अब मैंने इसको पहले चेक किया कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो इसको हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।